ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। श्रीमत पर सुख देना, विचार करना इस बात पर। श्रीमत पर सबको सुख देना है, क्योंकि कई बार ब्राह्मण ऐसे सोच लेते हैं कि हमारी वजह से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है। हाँ? तो धारणाओं के आधार पर सोच लेते हैं कि हमारी धारणाएं ऐसी है ना, तो शायद किसी को हमारी वजह से दुख ना होता हो। धारणाओं की वजह से दुख नहीं होता है, नहीं होता है। सुख मिलता है, आत्मा रियलाइज भी करती है, सामने वाली भी रियलाइज करती है कि सुख मिल रहा है, माना बाहर के वातावरण से आत्मा सेफ है, ये सब पता पड़ता है। पर कर्मेंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख या अतीन्द्रिय सुख, इसकी नॉलेज नहीं है। तो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं ही कई बार मूंझ जाती है कि हमको सुख देना है तो चलो, कोई ऐसा कह रहा तो ऐसा कर लेते हैं, कोई ऐसा कह रहा तो ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से किसी को प्राप्ति नहीं होती है, पर श्रीमत पर सुख देना, उससे स्वयं भी श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरा भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो श्रीमत की लगाम पकड़ के रखेंगे तो ही दूसरे को सुख मिलेगा, खुद को भी मिलेगा, दूसरे को भी। इसे कहा है ना, सुख दो सुख लो। तो सुख किस प्रकार देना है ये तो पता पड़ गया ना। श्रीमत पर सुख देना, इसके लिए हमें मिली है श्रेष्ठ मत, माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिल रही है, राय मिल रही है, समझ मिल रही है। और क्या चाहिए? हमें अपनी बुद्धि चलाने की भी जरूरत नहीं है। वंडरफुल बात है। दुनिया में किसी को राय लेनी है ना, तो पैसा खर्चो, राय लो। यहाँ भगवान डायरेक्ट राय दे रहे हैं, जो पूरा चक्र है कैसे फिरता है और तुम्हें कैसा पार्ट बजाना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातों की समझ स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो श्रीमत का हाथ पकड़ फिर किसी को सुख दे सकते हो, और वो सदा काल का सुख होगा। नहीं तो आज किसी के सुख के लिए कुछ करते भी हो ना, तो थोड़ी देर में देखते हो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो भूल जाता है। कारण श्रीमत पर सुख नहीं दिया है, मन मत पर सुख दिया है। अपनी मन मत बीच में घुसाई है तो दूसरे को सुख नहीं मिलता है। श्रीमत पर ही सबको सुख दे सकते हैं। और श्रीमत क्या कहती है कि बाप का परिचय दो, बाप से मिलाओ। जिसने तुम्हें ऐसा बनाया उसका परिचय तो दो। वो कौन है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया? स्वयं परमात्मा आया हुआ है ना, तो मिलवाना तुम्हारा फर्ज है। पर स्वयं श्रेष्ठ बने होंगे तो दूसरे देख कर भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठ बनाए। तो श्रीमत पर क्या देना है? सुख। तो इस पर विचार करना। श्रीमत पर सुख देना, सबको सुख देना क्या होता है? आज का प्रश्न, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है। हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। आपके पास शरीर है तो अब आप सुनते हो,
बाप ने लोन लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखदाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय थे, यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच ते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक। और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे। ये स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता ही नहीं है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है, ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, तुम बड़ा शांति से बैठे हो। सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं। माना बाबा कितना ऊंचा उठा रहे हैं कि तुम्हारा मान है शिव शक्तियां। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बनते हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी है वैसे यहाँ के राजा रानी सब
नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि हैं, हर बात में दुखी दुखी है। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है, हर हालत में। यहाँ हर हालत में दुख ही दुख है, वहाँ हर हालत में सुख ही सुख है। अब इस सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच, श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां। क्या गाए जाते हो? शिव शक्तियां। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। कौन सा पाठ? शिव शक्तियों का। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए। इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियां आदि बहुत आती हैं। बुढ़ियां बहुत आती हैं। जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं। माताएं बहुत भक्ति करती है ना। बाबा कहते बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती है। तो बाबा तो जानते हैं कि भक्ति करते करते थक गई है। आधा कल्प बहुत धक्के खाए है ना, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। क्या से उठाया? क्योंकि ये थक गई है, इसलिए कहा श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पांव दबाए। ये दृष्टांत ऐसे बनाया है क्योंकि बाबा ने बताया कि बुढ़िया आती है तो भक्ति करते 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 थक गई है, इसलिए ये अक्षर वहां से उठा लिया। अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? शोभेगा? तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगी? बताओ। हाँ, होगा कोई ऐसा? हाँ, तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगी? कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। हाँ, जब श्री कृष्ण को देखेंगी तो उनको तो चटक पड़ेंगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं। वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। याद शिव बाबा को करो फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं।
बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवर्ड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बोलो मनुष्य से देवता बनना। बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर है। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते रहते हैं। धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर भी अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। हाँ, शिवलिंग तो घर में भी रखा जा सकता है ना, फिर भी जाते हैं ना अमरनाथ बद्रीनाथ, तो फिर वहां जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाना है। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विक्रम विनाश होंगे, पतित पावन तो बाप है ना। याद से ही तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र है जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर है। कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ना ब्लाइंड फेथ। क्या कहेंगे? ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, ये तो पता है ना। ये अभी समझे कि हम तो ऐसे ही, हाँ वो पूरे समझदार थे हम। ऐसा नहीं है, हम भी ब्लाइंड थे। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, है ना। पहले आप पूज्य थे ना, फिर धीरे 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 नीचे आते आते पुजारी बन गए। पता पड़ गया। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य और यहाँ है पुजारी। आप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझ आता है बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में। यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं है ना, तो यहाँ क्या बन गए हैं? पुजारी। तो फिर क्या करते रहते? पूजा ही करते रहते। तुम हो शिव शक्तियाँ। देखो बाबा बार बार याद करा रहे, कौन हो? कौन हो? तुम हो शिव शक्तियाँ। अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य हो। ना हो तुम पुजारी और ना हो तुम पूज्य। बाप को भूल मत जाओ, बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, साधारण तन है ना, इसलिए झट भूल जाते हैं। हाँ, अभी श्री कृष्ण का रूप हो तो झट ऐसे चटक पड़े। तो बाबा के पास आते तो याद रखना पड़े। क्या याद रखना पड़े? शिव बाबा को याद करके इन बाबा के पास आओ तो याद रहेगा कि किसके पास आए। साधारण है ना, इसमें ऊंचे ऊंच भगवान आते हैं, अनुभव होता है। तुम बाप को भूल मत जाओ। बाबा देखो बार बार समझाते हैं, बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंच ऊंच भगवान आते हैं। तो बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना,
निमंत्रण देते हो ना बाबा को अपने पास, बाबा आओ, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। अब पावन बना के ले जाएंगे तो पति शरीर थोड़ा लेके जाएंगे साथ में, तो शरीर तो यहाँ पर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। हाँ, अभी तुम्हारी आत्मा रेस कर रही है। ऐसे होता है ना, स्थूल से एक तो भागना होता है, एक आत्मा रेस कर रही है, अंदर अनुभव हो रहा है, ऐसे भाग रहे हैं। हाँ, आत्मा क्या कर रही है, रेस। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। शिव बाबा की याद में रहते रहते शरीर छूट जाए, अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। ऐसे माना बैठे बैठे ही वो शरीर छोड़ जाते हैं, तो फिर एकदम सन्नाटा, शांति, एकदम बहुत अच्छी शांति होती है। उनकी प्रैक्टिस इतनी होती है। ऐसे बाबा ब्राह्मणों को सिखला रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस करो। बैठते हो ना शरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो ना, हाँ, रोज बैठते हो, आत्मा आ रही है, आत्मा जा रही है, आत्मा आ रही है, आत्मा जा रही है, ऐसे बोलना नहीं होता, हे आत्मा तू जा रही है, हे आत्मा तू आ रही है, माना आत्मा की नॉलेज कम है। फिर हे आत्मा जा रही है, हे आत्मा आ रही है, नहीं, ये तो अनुभव की बात है। हाँ, तो सन्यासी भी कोई ऐसे होते हैं जो पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, तो एकदम सन्नाटा हो जाता। आपके बैठने सन्नाटा होता है, ये ऐसे ऐसे करते रहते हो। हाँ, याद में बैठेंगे एकदम, पहले तो कर्मेंद्रियों का सन्नाटा होना चाहिए, एकदम कर्मेंद्रियां शांत शीतल, हलचल पैदा करा रही है। पहले तो शरीर से ही साइलेंस नहीं हुए, इसका मतलब पहले शरीर साइलेंस में जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, फिर आत्मा साइलेंस में जाने की तैयारी करती रहेगी, एकदम चली जाएगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़े ना, ऐसे वाइब्रेशन आने चाहिए, ये शांत है, शीतल है, इनके अंदर ज्यादा संकल्पों की उथल पुथल नहीं है। जिनके अंदर ज्यादा संकल्प, उनका चेहरा ही बता देता है, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे कभी ऐसे। हाँ, कोई ऐसे प्रॉब्लम है, शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, वो एक अलग बात है, पर ऐसे जो रोज ही ऐसा करते हो, हाँ, तो जरूर कोई ना कोई संकल्प चल रहा है ना। बुद्धि एकाग्र कहीं और हो गई है, बैठे बाप की याद में है, लेकिन बुद्धि में कुछ और चल रहा है। तो ये अभी जो है प्रैक्टिस करने का समय मिला हुआ है, उसके बाद तो कोई रिहर्सल नहीं होगी, सीधा फाइनल शॉट एक ही बार में। देखते हैं कौन बैठ के जाता है, कौन यहीं पे अटका रह जाता है, सब होगा। तो सन्यासी भी ऐसे होते हैं जो पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, एकदम सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, बाबा हम आपके पास चले। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। माना ये प्रैक्टिस आत्मा की चल रही है। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस सब मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वे समझते हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब आप समझाते वे कोई योग बल नहीं है, ठीक, पानी से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, ना ही तो कोई पाप कटेंगे, वो कोई योग बल नहीं है।
पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझ जाते हैं। बाबा कहते मैं किसी के पाप नष्ट नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ सोचो, बाप की याद होती है तो भी विकर्म विनाश होते हैं ना। तो बाप तो कॉमन है ना, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। पर बाबा कहते मैं नहीं करता हूँ कि कोई बाबा को आके कहे बाबा कृपा करो, हाथ रखो, बाबा हाथ हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे विकर्म विनाश हो जाए। बाबा कहते ऐसे नहीं होते। हाँ, मुझको याद करोगे तो मेरा हाथ तो आ ही जाएगा, मेरे पास वैसे हाथ भी नहीं है, माना सूक्ष्म में सब सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। देखो कॉमन बाबा, लेकिन समझ का अंतर है। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा है कॉमन, लेकिन हम बाबा के पास वैसे नहीं जा सकते जैसे भक्ति मार्ग में गुरुओं के पास ऐसे दंडवत प्रणाम करते, हाथ रखो, ऐसे नहीं करवा सकते। ये समझ है। याद करेंगे, वो भी गुरु को याद करते हैं, उनका चेहरा उनके सामने, लेकिन वो याद यथार्थ याद नहीं है। यहाँ पर हम बाबा को याद करेंगे तो याद से होंगे विकर्म विनाश, हाथ से नहीं होंगे, क्योंकि बाबा के पास हाथ नहीं है। वहां पे समझते अगर गुरुजी की दृष्टि पड़ गई या गुरुजी ने देख लिया या हाथ रख लिया सिर पे, हमारे बस मुक्ति हो तय। गुरुजी लेके ही जाएंगे हमारे को, भले वो खुद गए नहीं अभी तक। माना से सोच आ जाती है, फिर वो कार्य नहीं करते जो गुरुजी कहते हैं कि ये कर लो, बस एक श्रद्धा बनी रहती कि ये करना है। अब बाबा कहते जो मैं कह रहा हूँ वो करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा करते सब है पर नहीं भी करते, समझे? ये समझ की बात है। बीच में एक समझ है, अगर समझ आ गया तो ये हाथ आ गया, नहीं समझ आया तो हाथ नहीं आया। ठीक है ना? कृपा करो, हे भगवान कृपा करो, ऐसे गाते रहते हैं। भगवान कहते एक ही कृपा है मेरी तरफ से, मुझे याद करो। याद तो मुझे करते नहीं, याद तो किसी और को कर रहे हो। हाँ, तो कृपा कैसे होगी? बाबा सहज समझाते हैं, बहुत सिंपल। तुम मुझे याद करो, जितना तुम्हारी बुद्धि बाहर की चीजों से हटती जाएगी, मुझ में लगेगी, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। माना बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध बुद्धि में अच्छे संकल्प आएंगे। अच्छे संकल्प आएंगे, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा हर चीज सफलता तुम्हें मिलती जाएगी। इस जन्म में भी ऐसे नहीं कि संगम पर हमें सफलता नहीं मिलती है। संगम पर जो सफलता मिलती है वो पूरे कल्प की सफलता के साथ मिलती है, और बाकी तो 21 जन्म की प्रारब्ध तो है ही है। ठीक है? अब किसको लेनी है कृपा? ले लेना। ठीक है? बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते वे कोई योग बल नहीं है, वह कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर पे पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। राम राज्य में भी हम कर्म करते हैं, लेकिन वो अकर्म होते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि संगम पर हम सब कुछ लिखवा लेते हैं 21 जन्म के लिए। वहाँ पे सत्युग में ऐसा नहीं होता है कि इस जन्म में आप जो कर रहे हो उसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ेगा या अगले जन्म में करना पड़ेगा। सत्युग त्रेता ऐसे निर्धारित नहीं होता। सत्युग त्रेता निर्धारित होता है संगम पर। तो सोचो, अभी तो हमें सारी नॉलेज है, तो हम खुद तय कर सकते हैं कि हमें क्या पाना है। पूरी नॉलेज है। फिर द्वापर से शुरू होता है कर्मों का खाता। फिर जो कर्म करेंगे वो विकर्म बनते हैं। कलयुग में तो कर्म विकर्म ही बनते हैं। ठीक? क्योंकि राम राज्य एकदम आ जाता है, तो राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता ही नहीं। ठीक?
मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। सब युक्तियां समझा रहे हैं और सब राज समझा रहे हैं। कौन? बाप। ये बात कौन जानते हैं? मीठे मीठे बच्चे फूल, मीठे मीठे बच्चे फूल वो जानते हैं कि बाप हमको सब युक्तियां और सब राज समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है। किसी को पता चल रहा है कि बाबा कैसे पढ़ा रहा है? पता पड़ रहा है कितना निर्माण है। कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। आज का वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।